बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने पिछले क्लासेसों में जो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था वो हमने कर दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव। इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो पहले हम डिफिनीशन करेंगे, डिफिनीशन के बाद फार्मूला करेंगे। फार्मूले में जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो आपको मेंशन करूंगा। उससे पहले फिर उसके बाद जो हम उर्दू जुमले लिखेंगे उससे फिर हम इंग्लिश सेंटेंसेस बनाएंगे। आइए पहले चलते हैं डिफिनीशन की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ये लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 54। डिफिनीशन में सिंपल डिफिनीशन मैंने की है कि द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस डिस्क्राइब, ये बयान करता है, इन एक्शन, वो एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो जारी होता है एट स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, जो एक महसूस वक्त होता है मुस्तकबिल में। इसको माजी मुस्तकबिल भी कहा जाता है। तो अभी हम फार्मूला करेंगे, फार्मूले में जो जो चीजें आएंगे तो वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला हमारे साथ होगा, यानी मेन स्ट्रक्चर इसका जो होगा वो होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा वेल, यानी वही ऑक्सिलरी आएगी लेकिन उसके साथ वेल और शल। उसके बाद आएगा बी, फिर उसके बाद आएगा आईएनजी, वर्ब आई एन जी फॉर्म। ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस जो हम लिखते हैं हमेशा के लिए, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे बी जो है ये इज एम आर वाली बात नहीं है, क्योंकि इज एम आर जो हम करते थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में करते थे। फिर उसके बाद जो भी आता था वॉज वर वाला वो हम पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कंटिन्यूअस में करते थे, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर में वॉज वर इज एम आर की बात नहीं है, वो यहाँ पे हम सिंपल लगाएंगे बी, ठीक है। और उसके साथ लगाएंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब फोर्थ फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बात है कि वेल और शेल हम कहाँ पे लगाते हैं, शेल कहाँ लगाते हैं, वेल कहाँ लगाते हैं। तो ये तो इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया सिंपल फ्यूचर में भी कि हम वेल जो हैं ये सारे प्रोनाउन के साथ लगाते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मल की बात करते हैं और उसके साथ हम आई और वी के साथ हम शेल का इजाफा करते हैं। बाकी जो हैं बी सब प्रोनाउन के साथ लगेगा। बी जो है इस तरह नहीं है कि एज एम आर, इसमें इज एम आर है या वाजवर है, ये चीज़ें नहीं है, बस बी है तो ये सब सारे प्रोनाउन के साथ लगेगा, ठीक है। अगर वेल शेल की मतलब वो आपको समझ नहीं आई है तो फिर मैंने ये एक लेक्चर मैंने सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने रिकॉर्ड की भी है कि शेल कहाँ लगाते हैं, वेल कहाँ लगाते हैं, उसमें मैंने प्रॉपर प्रोनाउन मेंशन किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए चलते हैं, अब जुमले बनाते हैं, लेकिन ये जुमले हमारे साथ क्या होंगे, ये हमारे साथ होंगे इन्फॉर्मेटिव जुमले, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव जुमला जो हमारे साथ होता है सादा यानी पॉजिटिव जुमला, ठीक है। अब जुमले लिखते हैं, हम स्कूल जा रहे होंगे। हम स्कूल जा रहे होंगे तो लगाएंगे हम के लिए वी। अब आता है दोनों, जिस तरह मैंने आपको कहा कि लोग वेल ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब अब फॉर्मल की बात होती है तो फिर शल भी लगाते हैं। आप वेल भी लगा सकते हो और शल भी लगा सकते हो। फिर लगा आएंगे बी, जो वी विल बी या वी शल बी, गो और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे गोइंग, सो वी शल बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट जुमला, जुलूस शहर से गुजर रहा होगा। जुलूस शहर से गुजर रहा होगा, हम लिखेंगे द procession will be passing, the processions will be passing the city। नेक्स्ट जुमला है, वो नमाज पढ़ रही होगी। वो नमाज पढ़ रही होगी।
तो she will be offering prayer। ऐसे आप जुमले बना सकते हैं, ऐसे जुमले बनाएं, प्रैक्टिस करें, उर्दू जुमले लिखिए, उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करें, यही फार्मूला इस्तेमाल करें और मुझे इनबॉक्स कर लें। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।